आज जब एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सातों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जो आप लोग लेकर आए, क्या उसको आधिकारिक तौर पर बाइज्जत बरी करने के लिए तैयार है? देखिए, ये कोई पहला ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें जो आरोपित थे वो छूटे। यहां समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुए, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए, मालेगांव में 2006 और 2008 में ब्लास्ट हुए, पुलवामा में दहशतवादी हमला हो गया, बाबरी मस्जिद गिराई गई। इतने दहशतवादी हमले हो गए, बाबरी मस्जिद किसने गिराई इसका अभी तक पता नहीं चला। तो कोई आरोपी रिहा होना ये कोई नई बात नहीं। आपके मालूमात के लिए मैं बताता हूं कि जो गोधरा कांड था, गोधरा कांड में की एक्यूज करके उनका नाम था हुसैन उमर जी। वो तो गुजरात में हुआ था, गुजरात की पुलिस प्रोसिक्यूटर थी, उनको भी तो कोर्ट ने छोड़ दिया है, कोई बेगुनाह करके छोड़ दिया है। तो कोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी किसी पार्टी पे डालना ये बिल्कुल गलत बात। क्यों? और अगर वही पार्टी एक राजनीतिक नैरेटिव क्रिएट करे भगवा आतंकवाद के नाम पर, तब देखिए, राजनीतिक नैरेटिव तो तब क्रिएट किया गया जब ये बोला गया कि सब आतंकी मुस्लिम होते हैं। ये जब बोला गया ना, तभी ये राजकीय नैरेटिव तैयार किया गया है। आप मुझे जरा बात रखने दो, आपने मुझे पूछा है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं अभी इसमें कि 10-15 दिन या 3 हफ्ते हुए हैं, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी छूटे, तब कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कैसे छूटे, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब कोई जो पार्टी प्रोसिक्यूशन के साथ होनी चाहिए, ऐसी पार्टी अगर एविडेंस नहीं देने से अगर छूटे है, इसका अगर राजकीय उपयोग करना चाहती है, तो कोई उसको अच्छी बात नहीं समझती। और ये जो बार बार कहा जाता है कि हिंदू कभी अतिरेकी नहीं हो सकता, अरे आप क्या बात करते हैं? एनटीटी के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? जो श्रीलंका में जिन्होंने इतने साल युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण की थी, या आप तमिल लोगों को हिंदू नहीं मानते? दूसरी बात, स्वतंत्र भारत में अगर पहला दहशतवादी कृत्य कौन सा हुआ है, तो एक सनातनी हिंदू की, जो खुद को सनातनी हिंदू कहलाता था और सनातनी होकर भी सेक्युलरिज्म का प्रचार करता था, सर्वधर्म भाव पे आस्था रखता था, ऐसे हिंदू की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को तो आपने एक नैरेटिव के नाम पर एक दूसरा नैरेटिव क्रिएट किया। कोडे साहब, एक नैरेटिव के नाम पर आपकी पार्टी ने दूसरा नैरेटिव क्रिएट किया, उस नैरेटिव का राजनीतिक लाभ आप लोगों ने उठाया। मुंबई ब्लास्ट में अगर आरोपी निर्दोष साबित होते हैं, कोडे साहब सुनिए ना सर, काउंटर्स तो लेंगे ना कोडे साहब? रैली थोड़ा ही चल रहा है कि 10 मिनट तक सर बोलिएगा तो कोई काउंटर नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है ना। मैं कह रही हूं कि अगर मुंबई ब्लास्ट के बरी लोग आपको निर्दोष दिखते हैं, तो फिर साध्वी प्रज्ञा आज आपको निर्दोष दिखती है ना बरी होने के बाद? समानता है ना इसमें? तो निर्दोषी समझना समानता है ना इसमें? देखिए, अगर न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास, मैं बोल सकती हूँ कि बस आ रही हूँ तो जो एविडेंस आना चाहिए था न्यायालय के सामने वो आया नहीं है, और इसका भी प्रूफ है। देखो, 2015 में आपको प्रूफ की जरूरत है क्या? थी बीच में नहीं, रोहिणी सालियन ने कहा है कि जो एनआईए के जो अफसर है जिनका नाम है इस्वे, उन्होंने उनको गो स्लो करके कहा है। ये रोहिणी सालियन ने जाहिर तौर पे कहा है। इसका मतलब ऐसा है कि जो प्रोसिक्यूशन, जो कल्प्रिट्स है, उनको सजा देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बोल सकती हूँ प्लीज, पूर्णिमा जी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, प्रोसिक्यूशन और एविडेंस की बात कर रहे हैं, बोलिए चारू, बोलिए। आपको प्रोसिक्यूशन और एविडेंस की तब तो जरूरत नहीं थी जब आपने भगवा आतंकवाद कह दिया था।
आपको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं थी। जब दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन किया था 26/11 आरएसएस की साजिश, तब तो आपको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं थी, प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं थी। आप लोग दुनिया भर में कहते फिरते हो आतंकवाद का ना कोई रंग होता ना कोई धर्म होता, लेकिन आपको धर्म भी दिखता है और रंग भी दिखता है, अगर वो रंग भगवा हो और धर्म हिंदू हो। और ये विडंबना, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। आज केवल आरोपी नहीं छूटे हैं, आज छूटा है एक शवासन उन लोगों का जिन्होंने हमारे देश की पूरे एक जो सिस्टम का एक साजिश बना के रख दिया था। क्यों? क्योंकि आपको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चलानी थी। आपने साजिश रची क्योंकि आपको उससे 4 वोट बटोरने थे। आप लोग तो ऐसे हो कि जब पाकिस्तान से कसम अपनी कलाई पे कलावा बांधकर हमारे देश में घुसा था ना, और ये बताने की कोशिश करी गई थी कि ये हिंदू है, आपने पाकिस्तानियों के नैरेटिव का साथ दिया था। आपने कहा था हाँ हिंदू है, हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। आप उस किस्म के लोग हो, आप अपने देश के साथ खड़े नहीं रहे। आज आपके ये सारे झूठ के ऊपर पूर्ण विराम लगा है, आपके हर एक झूठ के ऊपर पूर्ण विराम लगा है। आप एक बात जानती है पूर्णिमा जी, कल भी संसद में जब प्रियंका गांधी बोल रही थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी पहलगाम में जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो हिंदू है, वो मानने को तैयार नहीं थी। बार बार भारतीय बोले जा रही थी। उनसे ना उनका राष्ट्र नहीं पूछा था गोली चलाने से पहले, धर्म पूछा था, और पूछ पूछ के गोली चली थी, और सबका धर्म हिंदू था इसीलिए गोली चली थी। लेकिन कांग्रेस ना ये देख नहीं सकती क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर एक तुष्टीकरण की पट्टी बांध रखी है, एक एंटी हिंदू की पट्टी बांध रखी है, और तीसरी पट्टी अब इन्होंने एंटी भारत होने की भी बांध रखी है। तो 3-3 पट्टियों से आपको क्या ही दिखाई देगा? मैं बस कोर्ट का आज शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। 17 साल बाद ही सही, लेकिन 17 साल बाद दुनिया के सामने ये सच आ गया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव चारू है ना, फिर जांच एजेंसीज के ऊपर भी तो सवाल है ना। अगर पूरे 17 साल का आप जिक्र करेंगी तो आज जैसे मुंबई ब्लास्ट में हुआ कि भाई कोई आरोपी सब बरी कर दिए गए, फिर इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट में हुआ कि सभी आरोपी अब बरी हो गए हैं। इसको अगर मैं एक धर्म के चश्मे से या हिंदू आतंकवाद के चश्मे से ना देखूं तो ये जांच एजेंसीज का भी तो एक बड़ा फेलियर नजर आता है ना। मतलब मालेगांव ब्लास्ट हुआ ही नहीं फिर कायदे से, जैसे कि नो वन किल्ड जेसिका, जैसे कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आरोपी तो पकड़ में है ही नहीं ना अभी। जी, और इसीलिए हम बार बार रिफॉर्म्स की बात करते हैं पूर्णिमा जी, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म्स हो, और इन रिफॉर्म्स पे काम किया जा रहा है। इसीलिए जब नए कानून बनाए गए, न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए गए, एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी गई। वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन का रीजन ही ये है कि टैंपरिंग ना हो पाए। यूपीए के समय में जिस तरीके से झूठा नैरेटिव भी उड़ाया जाता था और टैंपरिंग भी करी जाती थी, इस सबको हमने सुधारने के लिए ही कानून व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं रामकृपाल सर आपके पास, कोडे साहब आपका काउंटर लेती हूं मैं जरा। रामकृपाल सर, राजनीतिक तौर पर ये कांग्रेस के उस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की धज्जियां नहीं उड़ाता? मतलब एक तरीके से तो आज तिलांजलि दे देनी चाहिए, अंतिम संस्कार कर देना चाहिए सैफरन टेरर जैसे शब्दों का। क्या क्या हुआ तब से लेकर अब तक इन बीते 17 सालों में? इस केस के बाद कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव को बदला गया, कैसे सैफरन टेरर जैसे शब्द को कॉइन किया गया, कैसे उसका इस्तेमाल न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने भी किया। ये तो सीधे सीधे एक डबल स्टैंडर्ड दिखा ना, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर आप किस तरीके का एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करते हैं जगह जगह जाकर। देखिए, अभी जो विवेक जी ने जो बातें कही हैं, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछता हूँ कि जब कोई मामला कोर्ट में था तो किस बिना पर उस समय के आपके गृह मंत्री ने, सुशील कुमार शिंदे जी ने, ये शब्द कहा कि भगवा आतंकवाद, और बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद स्वीकार किया कि नहीं, हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, वो गलती थी, किसी तरह निकल गया। बाद में खुद सुशील कुमार शिंदे ने एक इंटरव्यू में सफाई दी। मेरा ये कहना है कि 17 साल के बाद, चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट तो सबके लिए होता है ना। तो कैसे, मेरा यही कहना है कि एक ऐसी पार्टी, अभी आपने जोड़ा, गांधी जी की जब हत्या हुई थी उस समय के बाद से कम 60 साल कांग्रेस इस देश पे राज की है। आप बताइए कि वो 60 साल में हिंदू आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ा, भगवा आतंकवाद, लेकिन मालेगांव के केस में भगवा आतंकवाद दिखाई पड़ गया। नहीं, देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि बात इसकी नहीं है कि कौन छूटा कौन नहीं।
60 साल तक आप लोग इस बात को मानते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन एक केस में आपको हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद दिखाई देने लगा। और अगर आप उसका कंपैरिजन लश्कर तैयबा से किया राहुल गांधी। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप वो इवेंट्स देखिए, सितंबर में मालेगांव होता है, नवंबर में मुंबई पर अटैक होता है, आप सीक्वेंस देखते जाइए। और मैं ज़्यादा कोई निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की चीज़ चल रही थी, और मुंबई के बाद जो ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि जो कोई रिएक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की गई, उस समय भी चूंकि वो कलावा पहने था, अगर कसाब कहीं मर गया होता तो मुंबई की घटना को भी भगवा आतंकवाद कहा था आपके दिग्विजय सिंह ने। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं से मेरा ये कहना है कि 60 साल राज करने वाली पार्टी को जाते जाते ऐसा क्या हो गया था कि वो तुष्टीकरण के चलते इस रूप में आ गई कि जो इतना बड़ा देश है, सदियों से, सहस्राब्दियों से ये समाज है, हमारा धर्म रहा है, किसी ने भी भगवा को आतंकवाद से नहीं जोड़ा। बाकी दूसरे जगह चले गए, लेकिन देखिए वही पहलगाम में हुआ, उस पर तो कुछ नहीं कहा। जहां धर्म पूछ के मारा गया, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? नहीं, आप बताइए, जब उसको भगवा आतंकवाद कहा गया था मालेगांव को, तो जो पूरी दुनिया जानती है, आप ये तो पूछ रहे हैं आतंकी कहाँ हैं, लेकिन धर्म का कोई नाम नहीं ले रहे हैं आप। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बात तो सही है कि एक तरह से उस समय ये था कांग्रेस को कि हम अनपॉपुलर हो रहे हैं और हो सकता है सत्ता चली जाए, उस चक्कर में तुष्टीकरण का। और आपके एंटोनी कमेटी ने, जो कि आप लोग उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, सबको मालूम है, खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा एक माइनॉरिटी की तरफ झुक रही है, इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा।